हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 81। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस 2 से लेकर 4 तक करवाऊंगा। तो बेटा, क्वेश्चन 2 से लेकर 4 तक सबसे पहले हम कुछ कंडीशन पढ़ेंगे। ये जो कंडीशन है ये है नेचर ऑफ ग्राफ, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं उसका नेचर कैसा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो जर्नल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जहां पर a b c ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स होते हैं और a और b दोनों ही जीरो के इक्वल नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ हम चैप्टर में क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहां पर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पेयर होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो क्या है हमारे पास, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैंने मान लिया है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। बेटा, मैंने बिल्कुल इसी फॉर्म को यहां पर लिया है। फर्स्ट इक्वेशन है तो मैंने यहां पर लिया है a1, यहां b1, यहां c1। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से थोड़ा अलग दिखाने के लिए मैंने जहां a1 था वहां a2 कर दिया, b1 की जगह b2, c1 की जगह c2। तो बेटा यहां पर हमारी 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो बेटा देखिए, यहां तीनों कंडीशन में हमने क्या किया है, रेशो को कंपेयर किया है। यानी कि देखिए यहां a1 है ऊपर, नीचे a2 है, b1 फिर b2, c1 c2, यानी इनका रेशो लेकर अगर हम उन्हें कंपेयर करें, ठीक है, तो वहां से हम ग्राफ का नेचर पता लगा सकते हैं कि ग्राफ किस तरह का होगा, उसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। तो बेटा फर्स्ट कंडीशन में जैसे यहां लिखा हुआ है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ऐसा हो जाए तो ग्राफ हमेशा कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इस तरह से। यानी दोनों ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, यूनिक। यूनिक का मतलब है वन सोल्यूशन, क्योंकि बेटा देखिए दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जितने पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब यहां जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, वो एक ही है, तो इसलिए इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, यूनिक, जिसका मतलब होता है वन सॉल्यूशन। और बेटा इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस भी इक्वेशन के सॉल्यूशन आ जाते हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। सेकंड कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, कि अगर ये कंडीशन आ जाए तो लाइन हमेशा क्या होगी, पैरेलल, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल बनेगी, यानी कि एक दूसरे को कट नहीं करेगी। और बेटा जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट ना करे तो वहां पर कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसको बोलेंगे नो सोल्यूशन। और जिस इक्वेशंस के कोई सोल्यूशन नहीं होते उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और थर्ड कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि तीनों रेशो इक्वल आ जाए, तब वहां पर जो लाइंस होती है वो होती है कोइंसिडेंट, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के साथ मिल जाएगी, दोनों लाइन एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेगी, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो बेटा यहां पर जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जितने पॉइंट्स होंगे उतने ही सोल्यूशन होंगे। तो पॉइंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट, तो सोल्यूशंस भी कितने होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स आपको ये तीनों कंडीशन ध्यान रखनी है कि रेशो को कंपेयर करने के बाद जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, और उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, वन सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस।
वे कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। जिसका भी सोल्यूशन होता है, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट। और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, जैसे कि यहां पर देखिए पैरेलल लाइंस हैं, तो यहां कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। तो बेटा यहाँ हमें रेशो को कंपेयर करके ये बताना है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस होगी, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होगी। तो बेटा इसके लिए हमने तीनों कंडीशन सीखी है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा एक तो आपने ध्यान रखना है, जो हमें इक्वेशंस गिवन होती है उसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको आपने हमेशा राइट हैंड साइड में रखना है। तो ये जो प्लस का 8 है इसको हम राइट में लेकर आएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये बनेगी 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8। और यहाँ क्या होगा 7x प्लस 6y, ये माइनस का 9 है, इसको राइट में लेकर आएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो मैंने आपको दोनों इक्वेशंस की जो जर्नल फॉर्म थी वो बताई थी। जो फर्स्ट इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। यहां पर x का जो कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा, y का कोफिशिएंट b1 होगा, और जो इक्वल में हमारी कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगा, c1। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2, और इक्वल में जो कांस्टेंट टर्म है वो c2 होगा। ये आपने ध्यान रखना है। तो बेटा सेम यहां देखिए, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है तो ये a1 यानी 5, b1 माइनस 4, और ये क्या है c1। अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें तो ये 7 क्या है a2, 6 क्या है b2, और ये 9 क्या है c2। अब हम इनका रेशो कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसमें हम रेशो निकालेंगे a1 का a2 के साथ, a1 बाय a2। तो देखिए, तो a1 क्या है 5 a1, और ये क्या है a2, तो a2 क्या है आपका 7। या फिर बेटा आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ऊपर a1 नीचे a2, ऊपर b1 नीचे b2, ऊपर c1 नीचे c2, ठीक है। तो देखिए a1 बाय a2, तो ये a1 क्या है 5, a2 क्या है 7। तो बेटा अगर ये कैंसल आउट होते हैं तो आपने इसे कैंसिल भी करना है, ये कैंसिल नहीं हो रहे। अब हम चेक करेंगे b1 बाय b2। तो देखिए y के साथ ये b1 होगा और नीचे y के साथ b2 होगा। तो b1 क्या है -4 और b2 क्या है 6। अब ये यहां पर कैंसिल हो रहे हैं 2 पर, तो ये आ गया -2/3। देखिए बेटा मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बताई थी a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर ये दोनों रेशो इक्वल नहीं है तो हमेशा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बेटा आपने पहले ये दोनों रेशो चेक करने हैं। अगर आपको लगे ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, फिर आपने थर्ड रेशो चेक नहीं करना। थर्ड रेशो चेक आपने तभी करना है जब ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए, ठीक है। अब ये इक्वल नहीं है, देखिए 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। इट मीन्स हमारी जो पहली कंडीशन है वो यहां पर लग रही है a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है बेटा। तो जब ये कंडीशन हो जाए तो कैसी लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमने इस क्वेश्चंस में यही बताना था कि लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, या फिर कोइंसिडेंट होगी। तो हमने कंडीशन चेक करी, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो हम यहां लिख देंगे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और बेटा यही हमारा आंसर होगा। तो बेटा अगर हम यहां पर ग्राफ बना के देखें तो आप जब ग्राफ बनाओगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन यहां पर हम बिना ग्राफ बनाए ये पता लगा सकते हैं कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा।
अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट की हमारी स्टेटमेंट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा राइट में होनी चाहिए। तो ये प्लस का 12 है, ये राइट में जाएगा -12। ये प्लस का 24 है, राइट में जाएगा -24। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको ऐसे लिखेंगे 9x प्लस 3y इज इक्वल टू -12, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे 18x प्लस 6y इज इक्वल टू -24। अब इनका रेशो चेक करेंगे a1 बाय a2। तो देखिए a1 9 है, a2 18 है, 9 बाय 18। और ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 की टेबल पर चले गए तो ये आ गया 1 बाय 2। अब हम निकालेंगे b1 बाय b2। तो देखिए 3 b1 है और 6 b2 है, 3 बाय 6। तो ये भी आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 1 बाय 2 आ गया। तो बेटा मैंने बताया था अगर ये देखिए अगर ये दोनों इक्वल ना हो तब तो आपको थर्ड चेक नहीं करना। अगर ये दोनों इक्वल हो a1 a2 b1 b2, अगर ये दोनों इक्वल हो तब आपने c1 बाय c2 भी चेक करना है। नाउ वी विल टेक रेशो ऑफ c1 एंड c2। तो देखिए c1 क्या है -12, c2 क्या है -24। माइनस से माइनस कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो बेटा देखिए यहां ऑब्जर्व कीजिए तीनों रेशो इक्वल है, 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2। तो इसका मतलब क्या है, देखिए हम यहां ये लिखेंगे a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने आपको थर्ड कंडीशन बताई थी, अगर तीनों रेशो इक्वल है तो वहां पर ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट में लेकर जाएंगे। तो 6x माइनस 3y, ये प्लस का 10 है तो राइट में होगा -10, इक्वेशन 1। और जो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई, प्लस का 9 है तो राइट में हो जाएगा -9। नाउ वी विल चेक दी रेशोज। तो देखिए a1 बाय a2, तो a1 6, a2 2। तो ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आया 3। अब हम चेक करेंगे b1 बाय b2। तो देखिए यहां जो b1 है वो -3 है, जो b2 है तो बेटा यहां पर जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है -1। यहां माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या बचा यहां भी 3 बाय 1 3। तो बेटा देखिए दोनों रेशो इक्वल है, तो जैसा मैंने आपको बताया अगर पहले दोनों रेशो इक्वल हो तो थर्ड भी चेक करना है, c1 बाय c2। तो -10 -9, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 10 बाय 9। तो देखो बेटा यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए ये दोनों तो इक्वल है लेकिन थर्ड इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे जो सेकंड कंडीशन है वो यही तो है कि पहले दोनों रेशो इक्वल है लेकिन थर्ड क्या है, इक्वल नहीं है। तो वी विल राइट a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो बेटा इस कंडीशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, हमेशा पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे पैरेलल लाइंस। तो ये आया हमारा आंसर।
तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बेटा यहाँ हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो इक्वेशंस है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए बेटा इसके लिए भी हम रेशो को कंपेयर करेंगे। तो देखिए तीनों कंडीशन में जहां हमारे पास नो सोल्यूशन होते हैं यानी पैरेलल लाइंस होती हैं, वहां जो इक्वेशंस है वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। और बाकी दोनों कंडीशन जो बची है फर्स्ट और थर्ड, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस, इसमें क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। तो बेटा देखिए इसके लिए जो मेथड है वो सेम रहेगा। हम रेशो चेक करते हैं, A1 बाय A2, तो A1 है 3, A2 है 2, B1 बाय B2, तो B1 है 2 और B2 है -3। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3। वी विल राइट A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। तो देखिए बेटा ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशंस होगी वो कैसी होगी, कंसिस्टेंट। तो इसका आंसर आ गया कंसिस्टेंट। सेकंड पार्ट गिवन है, 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। A1 बाय A2 2/4, तो ये 2 पे चला गया, तो यहां से आया 1/2। B1 बाय B2, तो देखिए B1 -3 है और B2 -6 है, तो -3/-6। यहां से भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा। तो बेटा अगर पहले दो रेशो इक्वल आ जाए, A1 A2 B1 B2 दोनों इक्वल है, अब हम चेक करेंगे C1 C2, तो C1 है 8 और C2 है 9। तो बेटा देखिए ऑब्जर्व कीजिए, पहले दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो बेटा ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, जहां पर लाइंस कैसी होती है, पैरेलल, यानी सोल्यूशन कैसे होते हैं, नो सोल्यूशन। और बेटा जिसके सोल्यूशन बिल्कुल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो यहां आंसर आया इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट है, 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x - 10y इज इक्वल टू 14। तो बेटा देखिए यहां पर जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें फ्रैक्शन आई है। तो बेटा जब भी फ्रैक्शन आए तो आप उसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, यानी फ्रैक्शन को आपने खत्म करना है। देखिए कैसे, अभी जो फर्स्ट इक्वेशन है 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहां से देखिए 2 और 3, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो 6 आएगा। तो यहां से एलसीएम ले लिया हमने, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां होगा 9x, यहां पर होगा 10y और इक्वल में क्या है 7। अब यहां से हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इसको 1 से करेंगे तो सेम आएगा 9x + 10y, और यहां से 7 को 6 से करेंगे 42। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी इक्वेशन में से जो फ्रैक्शन है वो चली गई है, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो जैसी थी उसको सेम रिपीट करेंगे, क्योंकि यहां पर कोई फ्रैक्शन नहीं है। अब हम इसका रेशो चेक करते हैं, तो A1 बाय A2, A1 बाय A2, तो 9/9, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 1। B1 बाय B2 + 10/-10, ये भी कैंसिल हो गया, साथ में माइनस है तो -1। तो देखिए दोनों रेशो इक्वल नहीं है, तो हमने थर्ड चेक नहीं करना। वी विल राइट A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो इसमें जो इक्वेशंस होती है वो कैसी होती है, कंसिस्टेंट।
वी विल राइट कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट है, यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ रेशो चेक करेंगे, a1 बाय a2, तो 5 बाय -10। अब ये 5 पे हो गया कैंसल आउट, तो ये हो गया 1/2, साथ में माइनस है तो -1/2। b1 बाय b2 -3/6, इसे भी सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल गेट -1/2। अब ये दोनों इक्वल हैं तो हम थर्ड भी चेक करेंगे, c1 बाय c2 11 बाय -22, ये 11 की टेबल पर चला गया तो यहाँ भी माइनस है तो -1/2। तो बेटा देखिए यहाँ पर तीनों रेशो इक्वल आए हैं -1/2 के, ठीक है, तो वी विल राइट a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो देखिए ये हमारी थर्ड कंडीशन है, अगर तीनों रेशो इक्वल आए तो लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट, जहां पर हमारे सोल्यूशन होते हैं इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस। तो बेटा ये भी क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। तो इसका जो आंसर आएगा कंसिस्टेंट। पार्ट नंबर 5 है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो बेटा देखिए यहाँ भी फ्रैक्शन यूज हुई है 4/3, तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम इसको लिख लेते हैं 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो हम यहाँ लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम आएगा यहाँ से 3, तो यहाँ आएगा 4x, यहाँ पर आएगा 6y इज इक्वल टू 8। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए 4x प्लस 6y को 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा 4x प्लस 6y, 8 मल्टीप्लाई 3 तो ये हो गया 24, इक्वेशन 1। और जो इक्वेशन 2 थी उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है तो उसे सेम लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इनका रेशो चेक करेंगे, a1 बाय a2 4/2, तो ये 2 पे चला गया तो यहां से क्या आया 2। b1 बाय b2 6/3, तो ये 3 पे चला गया तो यहां से भी क्या आया 2। अगर पहले दो इक्वल हैं तो थर्ड चेक करेंगे, c1 बाय c2 24/12, ये 12 की टेबल पर चला गया तो यहां भी 2 आया, तो तीनों ही रेशो इक्वल आए हैं। वी विल राइट a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन है जहां पर इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। और बेटा सोल्यूशन अगर हमारे पास है, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, जो इक्वेशन है कंसिस्टेंट। तो ये हमारा आंसर आया। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पहले तो हमें चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और बेटा अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट भी करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो पहले हम चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। a1 बाय a2, तो यहां से बनेगा, यह x का कोफिशिएंट 1 है और यहां 2 है तो 1/2, b1 बाय b2, तो यहां से अगर हम b1 को देखें तो y का कोफिशिएंट 1 है और यहां पर 2 है तो 1/2, c1 बाय c2, तो बेटा देखिए दोनों इक्वल है तो हम थर्ड चेक करेंगे, c1 बाय c2 5/10, तो ये 5 पर चला गया तो 1/2। तो तीनों ही जो रेशो है इक्वल आए हैं। इट मीन्स a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2।
तो बेटा ये हमारी थर्ड कंडीशन है, और थर्ड कंडीशन में देखिए क्या था, कंसिस्टेंट। तो यहां हम लिखेंगे कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है बेटा, तो अब हमने क्या करना है, इसका जो ग्राफ है ड्रॉ करना है, और ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, देखिए अगर हम बिना ग्राफ बनाए भी इसके सॉल्यूशंस बताना चाहे तो बता सकते हैं। देखिए जो थर्ड कंडीशन थी हमारी, उसमें सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यहां पर दोनों इक्वेशन को एक सेम लाइन, एक सेम स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो बेटा देखिए मैंने आपको 3.1 में बताया था, देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 10 है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं A B C। अगर हाँ ये तीनों के तीनों A B और C सेम टेबल से डिवाइड होते हैं तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं अगर इनको 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, देखिए यहां बचेगा x। जब मैं 2y को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा y। 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 5। अब आप ऑब्जर्व कीजिए दोनों इक्वेशन सेम है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब बेटा दोनों इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब क्या है, दोनों का ग्राफ सेम बनेगा। ठीक है, यानी दोनों की एक ही लाइन ऐसी होगी जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम किसी भी इक्वेशन को लेकर चलेंगे, फर्स्ट या सेकंड। तो फर्स्ट को लेकर मैं चल रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं टेबल। ये मैं आपको सब समझा चुका हूं। तो x की वैल्यू अगर निकालूं तो क्या बनेगा 5 माइनस वाई। अगर मैं ऐसे y निकालना चाहूं तो क्या बनेगा 5 माइनस एक्स, वो आपकी चॉइस है। तो टेबल के लिए कम से कम 2 वैल्यू हमें x की चाहिए, 2 वैल्यू y की चाहिए। उससे ज्यादा चाहो तो आप निकाल सकते हो। तो देखिए यह x, यह y। अगर मैं y को 1 रखता हूं तो देखिए 5 माइनस 1 तो ये आएगा 4। अगर मैं 2 रखूंगा यहां पर y की जगह, 5 माइनस 2 3। अगर मैं यहां 3 रखूंगा 5 माइनस 3 तो यहां 2 आएगा। तो मैंने बेटा यहां पर 3 वैल्यूज ली है। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, तो बेटा इस आपको सब ग्राफ के बारे में पता ही है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और बीच में क्या होता है ओरिजिन। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले है x4y1, x4y1। सेकंड है 3 2, x3y2, x3y2। थर्ड है x2y3, x2 और y3। अब इन सभी को स्केल के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला पॉइंट था, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या थे 4 1, हम यहां लिखकर दिखा देंगे। सेकंड के जो कोऑर्डिनेट्स थे 3 2, इस पॉइंट के x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, और थर्ड के 2 3। तो बेटा देखिए इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सभी क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो देखिए जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो सोल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो हमने ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करने थे, तो हम यहां लिख देंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो बेटा जब आप यहाँ रेशो चेक करेंगे तो देखिए पहले दो इक्वल आएंगे, थर्ड इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है, हमारी सेकंड कंडीशन, जहां पर लाइंस होती है पैरेलल।
तो यहाँ पर बेटा इक्वेशन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। तो इसका आंसर आ गया इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में बेटा आपने ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। इसके सोल्यूशन क्या होते हैं, नो सोल्यूशन। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को हम राइट में लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पर माइनस 4 को राइट में लेकर जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो जब आप यहाँ पर रेशो फाइंड आउट करेंगे तो देखिए पहले दोनों रेशो इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, क्योंकि बेटा ये 1/2 है, ये 1/-2 है, ठीक है। यह माइनस का फर्क है। तो बेटा ये जो हमारी है फर्स्ट कंडीशन, तो ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट। तो बेटा कंसिस्टेंट है तो हमने ग्राफिकली इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बनाएंगे टेबल। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहां से मैं y निकाल लेता हूं। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 6। इस 2x को राइट में लेकर आएंगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। तो इसकी टेबल में हम 2 वैल्यूज लेंगे x की, 2 वैल्यूज लेंगे y की। यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y। तो देखिए बेटा हम जो राइट में, लेफ्ट में हमारा वेरिएबल y है और राइट में हमारा वेरिएबल x है, ठीक है। तो हम x की यहां पर 2 वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे मैं यहां x को एक 1 लेकर चल रहा हूं और एक 2 लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो बेटा जब मैं यहां 1 लेकर चलूंगा तो देखिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, 2 मल्टीप्लाई x। x को मैंने 1 लिया तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से आएगा 4, y की वैल्यू 4। और जब आप यहां पर 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, तो 6 माइनस 4 2। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन की टेबल। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। एक तो देखिए बेटा मैं इसको देखिए 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो देखिए 4 माइनस 2 और ये 4, ये तीनों के तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां क्या बचेगा, 2x, यहां बचेगा माइनस y और यहां बचेगा 2, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 2 है। इसको हमने थोड़ा इजी कर लिया। तो मैं यहां से बेटा देखिए, तो देखिए यहां से क्या होगा, 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का y है, इसको राइट में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का y, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ये मल्टीप्लाई में है 2 तो डिवाइड में जाएगा, 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू आई 2 प्लस वाई बाय 2। अब हम बनाएंगे इसकी टेबल। x और y। अब बेटा मैं y को पुट करूंगा, y की वैल्यूज लूंगा और हमें मिलेगी x की वैल्यू। अगर बेटा मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो देखिए जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो 2 प्लस 0 तो बेटा 2 ही आ जाएगा, और 2 के नीचे 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है। अगर मैं y को 2 लेता हूं, अगर बेटा मैं यहां पर 2 पुट करूंगा तो 2 प्लस 2 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो मैंने यहां y की 2 वैल्यूज पुट करी तो मुझे x की 2 वैल्यूज मिल गई। तो ये थी सेकंड इक्वेशन की टेबल। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट टेबल में देखिए हमारा जो पेयर है एक्स वाई का, वैल्यूज है 1 4 और फिर है 2 2। तो पहले हम प्लॉट करेंगे 1 4 को। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, फिर है x2 y2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। तो इनको स्केल से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए जो सेकंड टेबल है x1 y0, तो बेटा 0 तो ओरिजिन पे रहेगा और x1 है तो इसकी जो पोजीशन है यहां पर आएगी। फिर है 2 2, तो देखिए बेटा यहां भी 2 2 था और यहां भी क्या है 2 2, तो यानी कि जो 2 2 की पोजीशन है वो यही रहेगी। अब इसको ज्वाइन करेंगे।
तो स्टूडेंट्स देखिए, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करे तो वहां पर क्या बनते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं, और बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखिए नीचे जो 2 है ये x की वैल्यू है, और यहां पर हम देखें ये 2 है ये y की वैल्यू है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 2। तो बेटा हमने फर्स्ट कंडीशन में सीखा था इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती है वहां पर हमेशा यूनिक सोल्यूशन होता है जिसे बोलते हैं वन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है हमारा 2 2। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 2। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ -2 लेफ्ट में है, इसको राइट में लेकर जाएंगे, प्लस का 2 बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये -5 कॉन्स्टेंट टर्म लेफ्ट में है, इसको राइट में लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बेटा जब हम यहाँ रेशो चेक करेंगे पहले दो तो इक्वल आएंगे, थर्ड इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट की, जहां पर लाइन क्या होती है पैरेलल, और पैरेलल लाइंस में कभी भी सोल्यूशन नहीं बनते। ठीक है, तो बेटा इनकंसिस्टेंट है तो हमें यहां पर ग्राफ को ड्रॉ नहीं करना। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की क्लास में मैंने आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक करवाए हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो बेटा अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।